तो जब से हल्क अपने सकार मिशन पर गया है तब से सारे मार्वल फैंस के मन में बस एक ही क्वेश्चन है कि क्या एमसीयू वर्ल्ड वॉर हल्क को सेटअप कर रहा है और क्या एमसीयू में वर्ल्ड वॉर हल्क पॉसिबल भी है। तो देखो, वर्ल्ड वॉर हल्क बहुत ही बड़ी स्टोरी है और इसे सेटअप करने से पहले एमसीयू को प्लैनेट हल्क का स्टोरी दिखाना होगा, क्योंकि प्लैनेट हल्क का स्टोरी वर्ल्ड वॉर हल्क से ठीक पहले की स्टोरी है। तो चले जानते हैं कि आखिर ये प्लैनेट हल्क का स्टोरी है क्या। लेकिन उससे पहले फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जब एक गामा बम ब्लास्ट के कारण हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और लॉस वेगास पर अटैक करने लगता है, तब इल्यूमिनाटी की टीम हल्क को किसी तरह से बहला फुसलाकर अर्थ के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के बहाने से भेज देते हैं। लेकिन जब हल्क स्पेसशिप में एक रिकॉर्डिंग को सुनता है तब उसे इल्यूमिनाटी के प्लान का पता चलता है कि इल्यूमिनाटी हल्क को किसी ऐसे प्लेनेट पर भेज रहा है जहां पर सिर्फ पेड़ पौधे हैं और वहां पर ना तो हल्क किसी को नुकसान पहुंचा सकता है और न ही हल्क को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये सब सुनकर हल्क गुस्से में स्पेसशिप में ही तोड़फोड़ करने लगता है, जिसके कारण स्पेसशिप डैमेज हो जाता है और एक पोर्टल से होकर सकार नाम के प्लेनेट पर चला जाता है। और जैसे ही हल्क सकार प्लेनेट पर लैंड करता है, कई सारे मॉन्स्टर्स मिलकर हल्क पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हल्क उन सभी मॉन्स्टर को काफी आसानी से हरा देता है। फिर सकार के राजा रेड किंग के लोग आते हैं और हल्क को बेहोश कर देते हैं और हल्क की बॉडी पर एक ओबीडियंस डिस्क लगा देते हैं, जिससे हल्क रेड किंग के इशारों पर काम करने लगता है और रेड किंग हल्क से जबरदस्ती ग्लैडिएटर में फाइट करवाता है। हल्क उसी ग्लैडिएटर में वॉरबाउंड नाम से अपनी एक टीम बनाता है, जिसमें मीक, एलोई कैफी, लेविन्स्की, हीरोइम और कॉर्ग शामिल होते हैं। कुछ ही दिनों में हल्क अपने एक्शंस की वजह से काफी पॉपुलर हो जाता है। इसी बीच वॉरबाउंड का एक मेंबर लेविन्स्की मर जाता है। फिर रेड किंग की बॉडीगार्ड कायरा हल्क की अगली फाइट सिल्वर सर्फर के साथ फिक्स करती है। जी हाँ, रेड किंग सिल्वर सर्फर को भी ओबीडियंस डिस्क से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन हल्क उस फाइट में सिल्वर सर्फर के डिस्क को तोड़ देता है और उसे आजाद कर देता है। फिर सिल्वर सर्फर दूसरे लोगों के डिस्क को भी तोड़कर सबको आजाद कर देता है और सब लोग ग्लैडिएटर से भाग जाते हैं। और हल्क जैसे जैसे आगे बढ़ता है उनके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं और उनके फॉलोअर्स को लगता है कि ये वही सकारसन है जिसकी भविष्यवाणी उनके पूर्वजों ने की थी और यही उन्हें रेड किंग से आजादी दिलवा सकता है। इसी बीच रेड किंग की बॉडीगार्ड कायरा हल्क का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है और हल्क से फाइट करने लगती है। तभी उन पर स्पाइक्स नाम के क्रिएचर हमला कर देते हैं, जो कि इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि सिर्फ स्पाइक्स के छूने से ही किसी की भी मौत हो जाती है। तब कायरा रेड किंग से मदद मांगती है, लेकिन बाद में कायरा को पता चलता है कि उन स्पाइक्स को रेड किंग ने ही भेजा था। उसी समय कायरा रेड किंग के खिलाफ हो जाती है और हल्क का साथ देने लगती है। उसके बाद हल्क अपनी टीम के साथ रेड किंग के कैपिटल पर हमला कर देता है और रेड किंग को 1-on-1 फाइट में हराकर वहां का राजा बन जाता है। और उसके बाद हल्क कायरा से शादी कर लेता है और कायरा प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर अचानक एक दिन जिस स्पेसशिप में हल्क सकार प्लेनेट पर आया था उसमें गड़बड़ी होने के कारण वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है, जिससे पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है और हल्क की वाइफ कायरा भी मर जाती है। अब हल्क ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे लगता है कि इन सब के पीछे इल्यूमिनाटी का ही हाथ है। इसलिए हल्क अपने सारे वॉरबाउंड्स मेंबर को लेकर अर्थ पर इल्यूमिनाटी से बदला लेने आते हैं और यहीं से प्लैनेट हल्क स्टोरी खत्म होती है और वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी शुरू होती है।